और कहने लगी कि सुनो, सबको खिलाती तू लड्डू और पेड़ा, खिलाती तू लड्डू और पेड़ा, सबको खिलाती तू लड्डू और पेड़ा, सबको खिलाती तू लड्डू और पेड़ा, हमें गुरकी डेली तारी में तो बजाइए, ये पूतना के खाना नहीं है जाओ, हमें गुरकी डेली खवाई देती, देती न देती, बुलाई 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 देती। बोली वृंदावन हरि लाल की जय। आज पूतना बार बार कहने लगी कि तेने हमारे संग में द्वेष करो, हमको ना बुलाए हो। अब तो कहने लगी यशोदा मैया के बहन है, मैंने ऐसा कुछ ना करो। तो अब एक बात बता, तो ते कछु मांगना रे, लेकिन कम से कम लाला के दर्शन तो करा दे हमको। यशोदा मैया कहने लगी थी कि मेरे यहाँ बहुत रिश्तेदार वगैरह आ रहे, मैं तो काम में लगी हूँ, और देखो पालने में लाला मासूर हो, और तू आराम से दर्शन कर ले। आज यशोदा मैया तुम्हारी बहुत बोली है ना, अपने काम में लगी, कुछ समझ नहीं पाई कि ये तो पूतना है। आज जैसे ही पूतना भगवान कन्हैया के पालने के पास पहुंची, तो भगवान कन्हैया को देखा तो मोहित हो गई, उसके अंदर भी मातृ भाव आ गया, मातृ भाव आ गया। थोड़ी देर सोचने लगी, थोड़ी देर सोचने लगी कि ये तो बालक, मैंने बहुत बच्चे मार दिए, लेकिन ये बालक मारने योग्य नहीं है, ये बालक मारने योग्य नहीं है। और काफी देर उसके अंदर मातृ भाव रहा, और जैसे मातृ भाव हटा, अब तो उसको एकदम चेत हुआ कि शायद ऐसा न हो कि यही हमारे महाराज का काल हो, इसलिए इस बालक को मारना चाहिए। आज मेरे श्याम सुंदर कन्हैया को लेकर के पीछे के मार्ग से आज वन में चली जाती है, वन में चली जाती है। और जैसे ही बैठ करके भगवान को स्तनपान कराने लगे, जैसे ही स्तनपान कराने लगी, अब तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। अब तो संत महंत आपस में विचार करने लगे कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिए थे। मेरी भी समझ में नहीं आया कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिए थे। जब पूतना स्तनपान करा रही थी तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए थे। तो एक संत कहने लगा कि मैं बताता हूँ भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिए थे। आपको पता है भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिए थे? चलो मुझे भी पता नहीं है, दोनों कैसे प्रेम तो बोलो जय जय श्री। तो संत कहने लगा कि मैं बताता हूँ कि भगवान ने पूतना जब स्तनपान कराने लगी तो नेत्र बंद क्यों कर लिए थे। और मैंने कल की कथा में बताया था कि जो राजा बलि की बहन थी, वो बेटी थी राजकन्या, वही दूसरे जन्म में पूतना बनी थी। क्योंकि उसने मन में विचार किया था, जैसे मेरे बामन भगवान को देखा था तो मोहित हो गई, और मन में विचार करने लगी कि अगर काश मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं उसको स्तनपान कराता, दूध पिलाता। और जैसे ही बामन भगवान ने राजा बलि को छल लिया तो उसको को फिर क्रोध आ गया, और कहने लगी, मन में विचार करने लगी कि काश ऐसा मेरा पुत्र होता तो दूध में जहर मिला के पिला देती, इसको मार देती। भगवान ने मन ही मन वरदान दे दिया कि चिंता मत कर, तेरी दोनों इच्छा पूरी करूंगा। आज भगवान नेत्र बंद करके कह रहे हैं पूतना से कि पूतना, कि जब तू राजकन्या थी तब तूने कहा था कि तेरा स्तनपान कर, मैं स्तनपान कराना चाहता हूँ।
अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं भी स्तनपान कराती। तो देख पहला ये वरदान मैं तुझे दे रहा हूँ, दूसरा तू कह रही जहर में ला के पिला दूँ, उसे भी तेरे वरदान को मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मैं कभी किसी का उधार नहीं रखता, उधार नहीं रखता हूँ। दूसरा संत कहने लगा ये भी भाव नहीं है, ये भी सही नहीं है। भगवान नेत्र बंद करके अपने मन में विचार कर रहे हैं कि जब भी मैं यानी मनुष्य अवतार लेकर के आता हूं तो सबसे पहले मेरे हाथों से मरने के लिए स्त्री क्यों आती है। सबसे पहले जब मैं राम अवतार लेकर के आया तो मेरे हाथों से स्त्री का ही वध हुआ था, और आज कृष्ण अवतार लेकर के आया हूं तो आज पूतना मौसी मेरे हाथों से मरने के लिए आई। दूसरा संत कहने लगा ये भी भाव नहीं, ये भी भाव सही नहीं है। भगवान नेत्र बंद करके भगवान शिव से वो प्रार्थना कर रहे कि हे भोलेनाथ भगवान, जब समुद्र मंथन हुआ था ना तो आपने विष को धारण किया था, और जो हमारी मौसी है ना जो हमें मारवे के ताई विष लगा के आई है, ऐसा करो भोले बाबा तुम आ जाओ, विष को तुम पी लिया और दूध को हम पी लेंगे। उधर भोले बाबा मुस्कुराने का सही है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है कि जब जहर पीवे को नंबर आवे तब तो भोले बाबा तुमको याद आ जाते हैं, और जब माखन मिश्री खावे को नंबर आवे तो अकेले अकेले भाई जाओगे तब नहीं पूछोगे भोले बाबा तुम आ जाओ। तासू अगर माखन मिश्री तुम खाओगे तो जहर को लाला तुम ही पियो, हम नहीं आऊंगा। आज तरह तरह के विचार कर रहे हैं। तीसरा संत कहने लगा कि ये भी भाव सही नहीं है। तो बताओ कौन सा भाव है कि भगवान नेत्र बंद करके मन में विचार कर रहे हैं कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम। भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिद्धांस्या पायध्रप साध्वी लेविम गतिम धातु चिंताम ततोन्यम गंबा दयालु शरणम ब्रजेयम। कितना सुंदर मंत्र है भागवत जी का। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिद्धांस्या पायध्रप साध्वी लेवेम गतिम धातु चिंताम ततो अन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेयम। अहो बकीयम स्तन काल। कहने का भाव ये है कि देखो तो सही उस पूतना को, कोई तो भगवान को माखन खिलाना चाहता है, कोई भगवान को मिश्री खिलाना चाहता है, कोई मेरे कन्हैया को 56 भोग लगाना चाहता है, लेकिन बारी पूतना तू भगवान को जहर खिला के ले आई है। स्तन कालकूट, कालकूट कहते हैं इसको, बारी पूतना है। यानी कोई तो भगवान का भोग लगाना चाहता है, कोई माखन मिश्री खिलाना चाहता है, कोई कुछ खिलाना चाहता है, कोई दुलार कर रहा है, कोई लाड़ कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है, लेकिन वारी पूतना तू भगवान को जहर खिलाने के लिए आई है। लेकिन कहते हैं शरणम ब्रजेयम कंबा कंबा दयालु शरणम ब्रजेयम। लेकिन मेरा कन्हैया कितना दया का सागर है। और ये तो सत्य है कि जब मैंने कल कथा में कहा था कि जब राम जी का नाम धरने का नंबर आया तो क्या कहा था वशिष्ठ जी ने कि जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद का धाम है, सुख का सागर है और करुणा का सिंधु है, इसका नाम राम है। तो मेरा कन्हैया कौन है? करुणा का सिंधु है, करुणा का सागर है, सबका भला करने वाला है, सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखने वाला है। तो आज पूतना जहर लगा करके आइए, भगवान को फिर भी बुरा नहीं लगा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिद्धांस्या पायध्रप साध्वी लेविम गतिम धातु चिंताम ततो अन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेयम। तो आज मन में विचार कर रहे हैं भगवान कन्हैया नेत्र बंद करके कि बारी पूतना तू कितनी भाग्यशाली है, बारी पूतना तू कितनी भाग्यशाली है कि जो गति
सबसे पहले बच्चा किसका दूध पीता है? माँ का। अब नहीं पीता माँ का। तो पुराने जमाने की बात है कि माँ का दूध पिया। पहले बड़े बूढ़े ने आपस में लड़ाई हो जाते नहीं ना, झगड़ो है जातो तो जो कहते हैं अगर अभी माँ को दूध पियो तो आ जा मैदान में। अब कोई कहता है कि माँ को दूध पियो है, तो पियो ही नहीं माने माँ को। भैया हम तो देखते हैं माई तो कहीं जो बाकी संग वाले ना वो जाएंगे डॉक्टर साहब के, डॉक्टर साहब हाँ कहे बालक भूखो रो जागू का खवाना है, का खवाना है। तो डॉक्टर ने कहा इसको माँ का दूध मत पिलाना। क्यों? कि मैं लिख के दे दे रहा हूँ। वो मेडिकल पे लिख के देगो बा मत तो दूध को डिब्बा आवेगो और एक छोटी सी वो आवेगी बोतल प्याई वाली है, कावेगी प्याई वाली बोतल। तो बा में गर्म पानी करो जाओ दूध मिलाओ जाओ फिर बाकी मुँह में वो बोतल पूछती जाएगी, पूछती है। तो बता बाने माँ को दूध देखो कैसा होता है, क्या पी लो ना देखो बोतल पी लिया, बोतल पी के बड़ा खुश है बोतल मिल रही है। हमने के बड़ा होगा तो बालक के पीछे लल्ला का खावे वो का पिए वो तो कहे मैं फ्रूटी पी मैं कोल्ड ड्रिंक पी। जब पैदा हुआ तो दूध की बोतल मुँह में दे दी, जब उन्हें के बड़ा बहुत तो बाकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे दी, और कर बड़ा बहुत तो बियर की बोतल ले ली, फिर तो बोतल ही बोतल में रहेगा। फिर कहेंगे पंडित जी हमारा ला तो क्या शराब पिए तो पंडित जी क्या करे कुआ में खुद पड़े। जाके शुरुआत थे मुँह में बोतल लग गई हो तो वो तो अंत तक बोतल ही पीवेगो, पिया को नहीं पिएगा। जब पंडित जी क्या करेंगे अब बता माँ को दूध पिएगा नहीं। और तैसे ही जब माँ को दूध ना पिए तो माँ को माँ में असर ना है, और दूसरी बात बोतल में फंस गया और ऐसे आदमी की कोई बात ना है बता। तो मतलब हमारे में आकर छुपा जाए कि चलो पंडित चिंता मत करो 51,000 है 11,000 है 21,000 मैं दूंगा भागवत में टेंशन मत लो मैं दूंगा। तो घर जाके पत्नी तो कही कि मैं पंडित जी तो 11,000 की है हम बताओ क्या करूँ। तुम तो बाबा रहेगा तुम्हें तो माँ का नाम की चीज है ना, तुम्हारी तो बुद्धि बिल्कुल खराब है। 11,000 माँ भागवत में दे, माँ 11 से दे दिए 10,000 बचेंगे आराम से वो आ जाएगा। क्या कहते माते वॉशिंग मशीन जो आराम से कपड़ा धोबे को टेंशन खत्म है जाके वो कह दो ना आवाज भागवत खत्म पंडित जी पंडित जी अपने घर। तो फिर लौट गए अरे पंडित जी हाँ कि व्यवस्था खराब है ऐसा 11,000 जाए 11 से कर लो 11 से कर लो। चलो सत्य ऐसी बात सही है, लेकिन पहले जमाने में आदमी ने कह दी कि जो काम होगो तो वो हो तो चूंकि समाज में आदमी की चलती। तो अब क्या घर गए तो ऐसी मामला खराब हो गया। आज भगवान कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं कि हे पूतना तू कितनी भाग्यशाली है कि जो गति सबसे पहले देवकी मैया को मिलनी चाहिए माँ की गति। क्योंकि बात यानी बेटा सबसे पहले माँ का स्तनपान करता है। अरे चलिए देवकी मैया को न मिली तो यशोदा मैया को मिलनी चाहिए थी, लेकिन तू कितनी भाग्यशाली है कि सबसे पहली गति में माँ की तुझे प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तेरा स्तनपान कर रहा हूँ तेरा दूध भी रहा हूँ। तो कितनी भाग्यशाली है। कम्बा दयालु शरणम ब्रजे हम, इसीलिए कहते हैं कि जो भी मेरी कन्हैया के दरबार में मेरे राम के दरबार में सच्ची भावना लेकर के जाता है सच्चे मन से जाता है कभी खाली हाथ लौट करके नहीं आता। क्योंकि थोड़ी देर के लिए मातृभाव तो पूतना के भी मन में आया था। और काम कौन सा कर रही चाहे जहरी लगा रही है लेकिन काम तो माँ का कर रही है ना। तो आज भगवान कन्हैया स्तनपान करने लगे और स्तनों के द्वारा उसके प्राणों को खींचने लगे। जब प्राणों को खींचने लगे अब तो घबराने लगी, बार बार कह रही है मुक्ष मुक्ष मुक्ष। मुक्ष का मतलब यह है छोड़। क्या कर रही है? छोड़ 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 छोड़। अब तो भगवान बोले कि मौसी हम पे तो केवल पकड़े वो आवे छोड़ वो ना। मौसी हम पे तो केवल पकड़े वो आवे हम पे छोड़ वो ना आवे। लेकिन पूतना तो बार बार करिए छोड़ छोड़ छोड़। तो भगवान कह रहे मौसी देख ले अगर हमने छोड़ दो तो तुम्हें तो डूब नहीं पड़ेगा हर आलम। क्योंकि परमात्मा जिसको छोड़ देता है उसका संसार में कोई नहीं होता है। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगा। इसलिए प्रभु हमारे हाथ को थामे रखना।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, एक छोटी सी कथा आती है, ध्यान से सुनेंगे। कहने का भाव यह है कि जिसको परमात्मा छोड़ देता है, मेरा कन्हैया छोड़ देता है, मेरे राम छोड़ देते, उसे तो हार में डूबना होता। जब भगवान राम लंका में जाने की तैयारी कर, छोटा सा दृष्टांत ध्यान से सुनिए, जाने की तैयारी कर रहे थे और भालू बंदर सब मिल करके राम नाम लिखते हैं पत्थर को, और पत्थर को जल में डाल देते हैं और तैरने लग जाता है। राम जी ने मन में विचार किया, कि मेरा नाम लिखने से पत्थर तैर रहे हैं और अगर मैं अपने हाथ से डालूंगा तो क्या होगा है? जब मेरे नाम लिखने से पत्थर तैर रहे हैं, अपने हाथ से डालूंगा तो क्या होगा? तो आज राम जी ने क्या किया कि सबकी नजर बचा करके समुद्र के थोड़ी दूर पहुंच चले गए। लेकिन कामन में मेरे हनुमान जी महाराज बड़े तेज रहे, 24 घंटा राम जी पे नजर रखते कि क्या करना। और जैसे अकेले जाते हुए देखा तो पीछे पीछे छुप करके वो भी चले गए। जाकर के एक कंदरा में बैठ गए, अब नजारे को देखने लगे कि राम जी आखिरकार कर क्या रहे हैं। तो राम जी ने क्या किया, पहले तो इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। पहले इधर उधर देखा और देखने के बाद में एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाने के बाद फिर देखने लगे कोई देख तो ना रहा। और पत्थर क्या के लिए उठाओ मालूम है? पत्थर जाके ले उठाए कि जब मेरा नाम लिख करके पत्थर यानी पानी में तैर रहा है और अपने हाथ में डालूंगा तो क्या होगा? तो वो जांच कर रहे अपने हाथ में डालूंगा तो कैसे होगा? जब मेरा नाम लिखने से पत्थर तैर रहा है, अपने हाथ में डालूंगा तो कैसे होगा? फिर चारों लोग देखो को ऐसा न हो कि मैं पत्थर जल में डालूंगा डूब जावे, तो मेरी तो समाज में नाक कट जावे, बेइज्जती है जावे कि जिसका नाम लिखने से पत्थर जल में तैर रहा है और जो अपने हाथ से डाल रहा है वो डूब रहा है। फिर चारों लोग देखो लेकिन कोई दिखाई नहीं दे, और तो मन में विचार करने लगे कि चलो कोई ना देखे। लेकिन हनुमान जी तो देख रहे थे वक्त, यानी हनुमान जी को सब दिखाई दे रहा था, और लेकिन राम जी को मेरे को हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे थे। हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे थे। और जैसे पत्थर को लिया जल में डाला तो पत्थर जल में डूब गया। पत्थर जल में डूब गया। अब तो जैसे ही पत्थर जल में डूबा, अब तो हनुमान जी कंदरा में से निकल के आगे ताली बजाते हुए निकल करके आ गए। राम जी बोले कि बस है पोल खुल गई। अब तो पोल खुल गई कि ये हनुमान माने को नहीं समझना तो क्या देगा। अब तो हनुमान जी को राम जी मक्खन लगाने लगे। अरे बेटा हनुमान, हाँ तूने मेरे पास आ, बेटा हनुमान तू मेरे पास आ। और अपने पास में हनुमान जी को बिठा लो, अपने पास में हनुमान जी को बिठा लो। और कितने का कुछ काम करवाना हो तो कैसे मक्खन लगाओ तो राम जी बता सीख कि लाला हाँ कि तू आएगा कि हाँ आएगा कि जी बता कब को आए हो है, जी बता कब को आए हो है। हनुमान जी बोले जब कि तुम आए हो तब के हम आए। लाला मैं समझो नहीं, याद करो कि जब कि तुम आए हो तब कहीं हम आए। राम जी बोले लाला फिर नहीं मैं समझो कि याद तो करो कि जब कि तुम आए हो तभी के हम आए। लेकिन हनुमान जी तो संकेत और कछु कर रहे हैं, राम जी और कछु से मेरे संकेत कौन सो कर रहे हैं कि बिन जिन चरूते तुम पैदा में हो उन्हीं चरूते हम पैदा में, पर तुम कि तुम्हारी मम्मी अलग है हमारी मम्मी अलग है। हम अंजनी के पुत्र हैं, तुम कौशल्या के पुत्र हो, उन्हीं चरू को खा करके तुम पैदा में हो, उन्हीं चरू को खा करके हम पैदा में। तो भैया जब के तुम आए हो तब के हम आए कि नहीं लाला सही से बता तू कब को आया है कि प्रभु जब के तुम आए हो। मैं सही कह रहा हूं, मैं झूठ ना बोलूं। अच्छा तो तने कछु देखो ना है, हाँ तने कछु देखो तो ना है। हनुमान जी हंस के बोले हम तो सब कछु देखो है। अच्छा तो तने का देखो है कहना ना मैंने सब कछु देखो है कि ना तू बता तने का देखो है कि मैंने जो देखो कि तुमने को पत्थर उठाए हो। राम जी बोले कि है वो काम खत्म।
लाला मैंने पत्थर उठाओ कहाँ कि तुमने एक हाथ में पत्थर उठायो कहाँ उठायो, तुमने चारों तरफ देखो कहाँ देखो, फिर वो पत्थर जल में डालो कहाँ डालो, वो पत्थर जल में डूबी गो। लाला तेने पत्थर देखो जो बढ़िया है और डात देखो जो बढ़िया है, लेकिन क्या होते न्यो मत कहियो कि पत्थर जल में डूब गयो। चूंकि ये संसार कहेगो कि जाको नाम लिख करके पत्थर जल में तैर रहे है और जाने अपने हाथ से डालो वो डूब गए। हनुमान जी एक मिनट के लिए मौन नहीं गए, वो शांत हो गए। और जब शांत है गए, इधर मेरे राम जी को ब्लड प्रेशर हाई है न करो, हाई है न करो। लाला तू कछु बोल चो ना रहा, तू कछु बोल चो ना रहा कि ना मैं कछु सोच लंदे कि लाला तू कहो तू कछु कहेगो तो नहीं, पहले मैं सोच तो लंदे। लाला अब वो चैन ना पड़ रो, तू सही सी बता दे कहो तो कहेगो तो नहीं। हनुमान जी बोले मैं तो जरूर कहूंगा, कहेगो कि हाँ। देख एक बात बताऊं, जैसे मैं लक्ष्मण ने मानतू कहाँ, जैसे मैं भरत मानतू कहाँ, जैसे मैं शत्रु ने मानतू कहाँ, तैसे मैं तो मानतू, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब बता तू कहो तो कहेगो तो नहीं कि कहूँ। अच्छा तुझे बता मेरा भक्त तो है कि हाँ, मेरी सेवा करते हो कि हाँ, मेरी आज्ञा का पालन करते हो कि हाँ, और जो मैं आज्ञा दुआ का पालन करे हो कि हाँ, कि तू कहो तो कहेगो तो नहीं कि हाँ कहूँ। अच्छा बिना कह नहीं माने हो कि ना कहूँ मैं तो कि देख लाला मेरी देख तो ये माले और कहूँ मारे मैंने मेरी बेइज्जती है जाएगी। संसार का क्या हो तो जाने अपने हाथ से राम जी ने पत्थर डालो वो जल में डूब गए, जल में डूब गया। कि प्रभु आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं तो संसार में दोनों हाथ उठा करके कहूंगा कि जिसको मेरे राम छोड़ देते हैं, जिसको मेरा कन्हैया छोड़ देता है, उसको तो हर हाल में डूबना ही होता है। जिसे मेरा परमात्मा छोड़ देता है उसे तो हर हाल में डूबना ही होता है। इसमें प्रभु संकोच की कोई बात नहीं है। इसे सुन करके आदमी को चेत तो होगा कि कभी भी हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे परमात्मा हमारे हाथ को छोड़ दे। आज पूतना बार बार कह रही है कि छोड़ 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 छोड़, तो आज भगवान कन्हैया कह रहे हैं मौसी हम पर तो छोड़ दो ना, वो तो अगर हमने एक बार छोड़ दो ना तो संसार में तुम्हारे हाथ को कोई थामेगा नहीं। आज स्तनों के द्वारा भगवान ने पूतना का अंत कर दिया। और जैसे ही नंद बाबा यशोदा भैया सभी को पता चला, सभी को पता चला, अब तो दौड़े दौड़े आए। इधर मेरा भगवान कन्हैया पूतना के सीने पर बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है। आज उतारा और उतारने के बाद में भगवान कन्हैया का पंचामृत से स्नान कराया और सभी ब्रजवासियों ने पूतना का अंतिम संस्कार किया। यहाँ भागवत में आता है कि जब किसी के पार्थिव शरीर को जलाया जाता है तो उसमें से गंध आती है, दुर्गंध आती है, दुर्गंध आती है। जब किसी के मुर्दे के शरीर को जलाया जाता है तो उसमें दुर्गंध आती है। लेकिन पूतना के शरीर को जलाया गया तो उसमें से सुगंध ही सुगंध आ रही थी, सुगंध ही सुगंध आ रही थी। तो एक संत कहने लगा कि उसके शरीर में से सुगंध क्यों आ रही थी। तो आज संत कहने लगे इसलिए सुगंध आ रही थी कि जिसको परमात्मा स्पर्श कर लेता है, जिसको मेरा गोविंद छू लेता है, उसको तो सुगंध आएगी। आज 7 दिन के मेरे कन्हैया ने पूतना का उद्धार किया। और फिर कहते में वही कि नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की। और आज मेरे भोले बाबा एक संत का वेश बना करके यशोदा मैया के यहाँ भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए आए। और जैसे यशोदा मैया के दरवाजे पे आए, आवाज लगाई अलख निरंजन, जैसे अलख निरंजन की आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई, दरवाजा बंद है। अब तो भोले बाबा आवाज दे रहे, करे भैया दरवाजा खोलो, हम बड़ी दूर से आए हैं, मन में आशा लाए हैं, तुम्हारे लाला के दर्शन करना चाहते हैं। बार बार चिल्ला रहे हैं। यशोदा मैया अपने कार्य में लगी हुई है, अपने कार्य में लगी हुई है। और इधर
फिर आवाज दी भोले बाबा ने, करे मैया दरवाजा खोलो, हम बड़ी दूर से आए हैं तुम्हारे लाला के दर्शन करने के ताई, अपने लाला के दर्शन करा दो हमको। लेकिन कार्य में लग रही है यशोदा मैया भी अंदर से आवाज दे रही है, अरे भैया रुक जाने के देर, मैं भी काम कर रही हूँ, काम करके फ्री हो जाऊंगी तो तेरे दर्शन कराऊंगी, तब तो दरवाजा खोल। लेकिन भोले बाबा की आवाज तो यशोदा मैया सुन रही है, लेकिन यशोदा मैया की आवाज भोले बाबा के कानों तक नहीं पहुंच रही। भोले बाबा धीरे धीरे लगे, अरे मैया दरवाजा खोल, अरे मैया दरवाजा खोल, अपने लाला के दर्शन करा। जब बार बार लगे यशोदा मैया को गुस्सा आएगी, साड़ी का पल्लू ऐसे करके घूसो, और घुसने के बाद में सीधी आई दरवाजे पे, और जैसे ही दरवाजे करे दारी के लाए जब तो ज्यादा बड़ा हल्ला करोगे, दरवाजा खोल दरवाजा खोल दरवाजा खोल, और जैसे ही दरवाजे को खोलो तो यशोदा मैया 3 फुट पीछे जाके गिरी। पहले तो हड़बड़ाती एक्सप्रेस की तरह आई, और जैसे ही दरवाजा खोलो और भोले बाबा को मोड़ा देखो, यानी जैसे चेहरा देखो, अब तो 3 फुट जाके पीछे। बोले बाबा, बोले मैया हम बड़ी दूर से आए हैं, अपने लाला के दर्शन करा दे। यशोदा मैया बोली कि बाबा तू आओ कहाँ थे, तो बता दे। मैंने अपने जीवन में बहुत बाबा देखे, लेकिन तेरे जैसा बाबा तो मैं पहली बार देख रही हूँ, तेरे जैसे बाबा तो पहली बार देख रही हूँ। बोले बाबा, बोले कि में ऐसी क्या कमी है? क्या कमी? एक कमी हो तो बाकू गिनाऊं, तो मैं तो कमी को नहीं समझ लगा, पूरा गोदाम भरा हुआ है। का कमी है कि पहली कमी ये कि तेरे गले में सर्प को हर है, दूसरी कमी ये है कि तेरे कानों में बीच को कुंडल है, तीसरी कमी है कि तेरी एकदम जो आंखें ना भट्टा सी लाल लाल है, चौथी कमी ये कि तेरी बड़ी दाढ़ी है, पांचवी कमी ये कि तेरे सर पे इतनी बड़ी जटा है, छठी कमी ये कि तेरे माथे पर चंद्रमा है, सातवीं कमी ये कि तेरे चांद पे समर से लटका है। चल रही है अल्लाह जी। और कमी बताऊं, 8वीं कमी ये कि तू कपड़ा बढ़िया ना पहने, और 9वीं कमी ये कि तेरा इतना बेकरार रूप है, जा देख के मेरा लाला डर जावे वो। तो भैया तेने का विचार करो कि विचार ये करोगे कछु है जा तो को लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा, कछु है जावे लेकिन तो को लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, कि नहीं करावे कि नहीं कराऊंगी। कि भैया हम बड़ी दूर पे आए हैं, आस लगा के आए हैं, एक बार नेक दर्शन करा दे, एक बार नेक दर्शन करा दे। आज यशोदा मैया बोली नेक, मैं तो बिल्कुल ते जोर नहीं लेके आऊंगा, और तो को पतो ना है अगर सर पे देख के तो मेरो लाला सपने में रो जाता है, सर्प ते तो बहुत ही ज्यादा डरते है, और ते तो गले में ऐसे ऐसे बड़े बड़े सर्प पड़े हैं। बोले बाबा मन ही मन कह रहे कि भैया तो को का पतो है, अरे तू का जाने तो को का पतो है, तेरा लाला तो वो है कि सहस सुथन वाले सर्प के सैया पे सोवे वारो है, और तू कह रही है सर्प ते डरतो है। भैया देख हम बहुत दूर से आए, तेरे लाला को बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। यशोदा मैया अब कहने लगी कि देख तू अपने आशीर्वाद को रख ले अपनी झोली में, अपने आशीर्वाद को रख ले अपनी झोली में, और दूसरी बात है मेरे लाला को आशीर्वाद देने के ताई तो बहुत हैं, मैं हूँ मेरे और बाकी बाबा हैं, मेरे ब्रजवासी आशीर्वाद दे, तेरी आशीर्वाद की जरूरत ना है, और तू एक आशीर्वाद नहीं देगा तो मेरे लाला को कुछ नहीं है जाएगा, मैं तो को दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले बाबा कह रहे भैया कैसे करके दर्शन कराए दे, कि नहीं कराऊंगी, कि मैं बड़ी दूर से आया हूँ, आस लगा के भैया दर्शन कराए दे, बड़ी दूर से आस लगा के आया हूँ। कदे आस लगा के आओ तो आस लगा के जा, अब तो कुछ धन चाहिए धन ले जा, वस्त्र चाहिए वस्त्र ले जा, खाने के लिए अन्न चाहिए अन्न ले जा, और भोजन करने तो भोजन कर जा, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले बाबा, बोले कैसे नहीं करा भाई, भैया तो को मालूम बनाया मैं कितने हटी बाबा है, और जैसे कि ना हम हटी बाबा हैं, तो यशोदा मैया कहने लगी दोबारा कहियो क्या कह रहे हो,